क्या आप जानते हैं कि गुलाब की खेती एक बहुत ही फायदेमंद बिजनेस हो सकता है? गुलाब की हमेशा मांग रहती है, चाहे वो बुके हो, सजावट हो या फिर खुशबूदार इत्र। रोज फार्मिंग से अच्छी कमाई हो सकती है और साथ ही साथ ये बहुत लोगों को काम भी दे सकता है। गुलाब तो प्यार और खूबसूरती का प्रतीक है। पूरी दुनिया में लोग इसे पसंद करते हैं। इसलिए रोज फार्मिंग एक अच्छा बिजनेस बन सकता है। अगर आप सही प्लानिंग और देखभाल के साथ ये काम करें, तो आपका रोज फार्म बहुत अच्छी तरह चल सकता है। इससे देश की अर्थव्यवस्था को भी फायदा होगा और लोगों को रोजगार भी मिलेगा। लेकिन दोस्तों, रोज फार्मिंग सिर्फ मुनाफे का ही बिजनेस नहीं है, बल्कि यह कुदरत की खूबसूरती को संजोने का भी काम है। इसमें आपको कुदरत को समझना होगा, उसके नाजुक संतुलन को समझना होगा। जो लोग रोज फार्मिंग में सफल होते हैं, वो इस खेती की कला और विज्ञान दोनों को ही समझते हैं। इन खूबसूरत फूलों को बढ़ते हुए देखना, उनकी देखभाल करना, उनके लिए खुशी की बात होती है। गुलाब की कली से लेकर खिले हुए फूल तक का सफर बहुत ही मनमोहक होता है। ये उन किसान भाइयों की कड़ी मेहनत और लगन का नतीजा होता है। रोज फार्मर्स हमारी जिंदगी में खुशियां लाने में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। हर एक गुलाब उनके जुनून और हुनर की निशानी होता है। गुलाब की खेती के लिए सही जलवायु बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी खेती सफल हो, तो आपको यह समझना होगा कि गुलाब को किस तरह की जलवायु पसंद है। गुलाब को न तो ज्यादा गर्मी पसंद है, न ही ज्यादा ठंड। इन्हें रोजाना कम से कम 6 घंटे धूप की जरूरत होती है। लेकिन अगर बहुत तेज धूप होगी, तो पौधे जल भी सकते हैं। गुलाब की ग्रोथ के लिए तापमान बहुत मायने रखता है। दिन का तापमान अगर 20 से 25 डिग्री सेल्सियस या 68 से 77 डिग्री फ़ारेनहाइट हो, तो यह गुलाब के लिए सबसे अच्छा होता है। रात का तापमान 15 से 18 डिग्री सेल्सियस या 59 से 64 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए। इस तापमान में गुलाब के पौधे स्वस्थ रहते हैं और उनके फूल भी खिले खिले रहते हैं। अगर तापमान बहुत ज्यादा या बहुत कम होगा, तो फूल खिलने बंद हो जाएंगे और पौधे कमजोर पड़ जाएंगे। मिट्टी भी उतनी ही जरूरी है जितना कि तापमान। गुलाब को दोमट मिट्टी पसंद है, जिसमें पानी जमा न हो। इस तरह की मिट्टी में हवा का संचार अच्छा होता है और ये नमी भी बनाए रखती है। मिट्टी का पीएच लेवल 6.0 से 6.5 के बीच होना चाहिए। इससे पौधे को पोषक तत्व आसानी से मिलते हैं। गुलाब लगाने से पहले मिट्टी की जांच जरूर करा लें। इससे आपको पता चल जाएगा कि मिट्टी में कौन से पोषक तत्व हैं और उसकी संरचना कैसी है। जरूरत पड़ने पर आप मिट्टी में सुधार कर सकते हैं और उसका पीएच लेवल भी ठीक कर सकते हैं। अगर आपने मिट्टी को अच्छी तरह से तैयार कर लिया, तो आपके गुलाब के पौधे स्वस्थ रहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपका रोज फार्म कामयाब हो, तो आपको सही किस्म के गुलाब के पौधे चुनने होंगे। इसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, जैसे कि बाजार में किस किस्म के गुलाब की मांग ज्यादा है, आपके यहाँ की जलवायु में कौन सा गुलाब अच्छा होगा और कौन सा गुलाब बीमारियों से बचा रह सकता है। हाइब्रिड टी रोजेस अपने लंबे तनों और खूबसूरत फूलों के लिए बहुत मशहूर हैं। ये कई रंगों में आते हैं और कटे हुए फूलों के लिए सबसे अच्छे माने जाते हैं। फ्लोरिबंडा रोजेस के गुच्छों में छोटे छोटे फूल लगते हैं। अगर आप अपने बगीचे में रंग और खुशबू चाहते हैं, तो ये गुलाब बहुत अच्छे रहेंगे। ग्रैंडीफ्लोरा रोजेस में आपको हाइब्रिड टी रोजेस के बड़े फूल और फ्लोरिबंडा रोजेस के गुच्छे दोनों ही मिलेंगे। ये खूबसूरती और उत्पादकता दोनों का अच्छा मिश्रण है। डेविड ऑस्टिन रोजेस, जिन्हें इंग्लिश रोजेस भी कहते हैं, अपनी खुशबू और पुराने जमाने के आकर्षण के लिए जाने जाते हैं। शादियों और खास मौकों के लिए इनकी मांग बढ़ती जा रही है। जब आप गुलाब की किस्म चुनें, तो ध्यान रखें कि वो आपके यहाँ की जलवायु के हिसाब से सही हो और उसकी बाजार में मांग भी हो। गुलाब की सही किस्म चुनना थोड़ा मुश्किल जरूर हो सकता है, लेकिन ये आपके रोज फार्म की कामयाबी के लिए बहुत जरूरी है। आप चाहें तो किसी अनुभवी किसान या फिर हॉर्टिकल्चर एक्सपर्ट से सलाह ले सकते हैं।
वो आपको आपके इलाके और बाजार के हिसाब से सही गुलाब चुनने में मदद करेंगे। गुलाब के पौधों को स्वस्थ रखने के लिए जमीन को सही तरीके से तैयार करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो आपको अपने खेत से सारे कंकड़ पत्थर, घास फूस और कूड़ा करकट हटाना होगा। इसके बाद जमीन को 12 से 15 इंच की गहराई तक खोदें ताकि मिट्टी ढीली हो जाए और पानी अच्छी तरह से निकलता रहे। मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए उसमें गोबर की खाद या फिर सड़ी हुई पत्तियां मिलाएं। जब आपकी जमीन तैयार हो जाए तो गुलाब लगाने का समय आ गया है। अब आपको गड्ढे खोदने होंगे। ध्यान रहे कि गड्ढे गुलाब के जड़ के गोले से दोगुने चौड़े और उतने ही गहरे होने चाहिए। अब गुलाब को गमले से बहुत ही आराम से निकालें और उसकी जड़ों को धीरे धीरे खोलें। अब गुलाब को गड्ढे में इस तरह से रखें कि उसका बड यूनियन, वो जगह जहां से गुलाब की कलम लगाई गई है, मिट्टी के बराबर हो। अब गड्ढे को मिट्टी से भर दें और जड़ों के आसपास की मिट्टी को हल्के हाथों से दबा दें। नए लगाए गए गुलाब में अच्छी तरह से पानी डालें ताकि मिट्टी जम जाए और उसमें हवा न रहे। गुलाब के पौधों के बीच की दूरी उनकी किस्म और बढ़ने के तरीके पर निर्भर करती है। आमतौर पर हाइब्रिड टी रोजेस को 2 से 3 फीट की दूरी पर और फ्लोरिबंडा रोजेस को 1.5 से 2 फीट की दूरी पर लगाना चाहिए। पौधे लगाने के बाद गुलाब के तने के आसपास की मिट्टी पर गीली घास बिछा दें। इससे नमी बनी रहेगी, घास नहीं उगेगी और मिट्टी का तापमान भी नियंत्रित रहेगा। आप लकड़ी के बुरादे या फिर सूखी पत्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान रहे कि गीली घास को सीधे गुलाब के तने से न लगाएं, क्योंकि इससे नमी फंस सकती है और पौधे में सड़न हो सकती है।